बर्फ से जमे हुए तालाब में स्केटिंग कर रही होती है। इस लड़की का नाम लेक्सी विंस्टन है। लेक्सी अमेरिका के आयोवा राज्य में रहती है। ये राज्य बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, पर इस जगह पर ठंड बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए पूरा शहर हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। लेक्सी को बचपन से स्केटिंग का शौक है। हालांकि वो एक प्रोफेशनल स्केटर नहीं है, लेकिन जब से उसने होश संभाला है तब से वो स्केटिंग करती आ रही है। स्केटिंग से उसे प्यार है। लेक्सी स्केटिंग करने के बाद अपने घर जाती है, जहां वो अपने डैड के साथ रहती है, और वो अपने डैड को बताती है कि आज शाम को निक से मिलने के लिए जाएगी, जहां पर वो स्केटिंग रिंग के अंदर प्रैक्टिस भी करेगी। और अब लेक्सी और उसके डैड वहां पर पहुंच जाते हैं। लेक्सी वहां पर रिंग के अंदर प्रैक्टिस करती है और इसके बाद वो निक से मिलती है। निक और लेक्सी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। निक भी एक आइस हॉकी प्लेयर है और उसे अपने प्रोफेशन से, अपनी गेम से बहुत प्यार है। वो एक प्रोफेशनल आइस हॉकी प्लेयर बनना चाहता है। यहाँ पर लेक्सी की आंट भी होती है और वो लेक्सी को कहती है कि इस वीकेंड यहाँ पर एक स्केटिंग चैंपियनशिप होने वाली है, जो कि आयोवा स्टेट की है, तुम्हें उसमें हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन लेक्सी किसी भी तरह की चैंपियनशिप में इंटरेस्टेड नहीं होती। वो कहती है कि मुझे स्केट करना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं स्केट करती हूँ। उसकी आंट उसे बोलती है कि जब से तुमने चलना सीखा तब से तुम स्केट कर रही हो, और तुम्हारी मॉम भी ये चाहती थी कि तुम अपने टैलेंट को दुनिया को दिखाओ। अब अपनी आंट के कहने पर लेक्सी इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले लेती है, और जब वो स्केट करती है तो सब बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि वो आइस पर बहुत नेचुरल होती है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्केट करती है। हालांकि वो इस चैंपियनशिप को नहीं जीत पाती, क्योंकि उसे टेक्निकल टर्म्स के बारे में नहीं पता होता। पर यहाँ पर एक कोच होता है जो बॉस्टन से आया होता है, और वो लेक्सी की स्केटिंग देखकर बहुत इंप्रेस हो जाता है। इसीलिए अगले दिन वो उसके घर पर आता है, जहाँ पर उसके फादर, उसका बॉयफ्रेंड लेक्सी और उसकी आंट होती है। और वो उन्हें कहता है कि लेक्सी ने जो भी किया वो बहुत बेहतरीन किया, पर जो भी किया वो लेवल 1 तक के लिए ठीक था। अगर लेक्सी को अच्छी कोचिंग दी जाए, उसे अच्छी प्रैक्टिस करवाई जाए, तो वो एक बहुत अच्छे लेवल की स्केटर बन सकती है। लेक्सी कोच से पूछते हैं कि आप मुझे ट्रेनिंग देना चाहते हैं। कोच कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे पास कल दिन तक का टाइम है, अगर कल तक तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। लेक्सी यहाँ से नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसके जाने के बाद उसके फादर अकेले हो जाएंगे। उसकी मॉम की मृत्यु हो चुकी है, और साथ ही साथ वो निक से भी बहुत प्यार करती है, उससे दूर नहीं जाना चाहती। लेकिन निक उसे समझाता है कि हम दोनों चट्टान की तरह हैं, हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। और अब लेक्सी यहाँ से बॉस्टन चली जाती है, और जब वो स्टेडियम में जाती है जहाँ पर उसे रहना है, प्रैक्टिस करना है, तो वो देखती है कि ये किसी होटल से कम नहीं है, यहाँ पर सारी फैसिलिटीज होती है। और जब उस जगह जाती है जहाँ पर स्केटिंग रिंग होता है, तो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां स्केटिंग कर रही होती है। और तभी वहाँ पर कोच आते हैं, और वो लेक्सी को कहते हैं कि तुम पहली बार इस रिंग के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए जा रही हो, और तुम्हारी पहली प्रैक्टिस, पहली परफॉर्मेंस ही डिसाइड करेगी कि तुम कितना दूर तक जा सकती हो। और इसके बाद लेक्सी रिंग के अंदर स्केट करना शुरू करती है। वहाँ पर और भी बहुत सारी लड़कियां होती है जो सब के सब प्रोफेशनल स्केटर्स हैं। लेकिन जब लेक्सी प्रैक्टिस करती है तो सब के सब रुक कर उसे देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस, उसकी स्केटिंग बहुत बेहतरीन होती है। कुछ लड़कियां आपस में ये भी बात करती हैं कि लेक्सी कैरी को रिप्लेस कर सकती है। दरअसल कैरी यहाँ की चैंपियन है, और जो कोच अभी लेक्सी को सिखा रहा है, कभी वो कैरी को सिखाया करता था, और अब ठीक उसी तरह से वो लेक्सी को सिखाना शुरू करता है। उसे हर एक मूवमेंट बताता है, साथ ही साथ वो हर एक तरह का स्टाइल भी उसे सिखाता है, क्योंकि स्केटिंग करते हुए बहुत सारी ड्रामा की, बहुत सारी डांस की जरूरत होती है, और लेक्सी भी यहाँ पर पूरी मेहनत कर रही होती है। और एक दिन जब लेक्सी प्रैक्टिस कर रही होती है तो यहाँ पर कैरी आती है। वो लेक्सी को देखने के लिए यहाँ पर आई होती है, क्योंकि अब 3 हफ्तों बाद रीजनल्स हैं, और उसे सुना होता है कि एक लड़की आई है जो कि बहुत ही अच्छी स्केटर है। लेकिन उसी वक्त लेक्सी एक स्पिन करती है जिसमें वो गिर जाती है। कैरी उसे कहती है कि ध्यान से, यहाँ पर बहुत फिसलन है। दरअसल एक तरह से उसने लेक्सी का मजाक उड़ाया होता है। और इसके बाद वो दिन आता है जब रीजनल का कॉम्पिटिशन है, और यहाँ पर एक से एक स्केटर्स आते हैं। लेकिन जब कैरी अपनी परफॉर्मेंस देती है तो पूरी पब्लिक देखती रह जाती है, क्योंकि उसका बॉडी बैलेंस, उसका रिदम, उसकी मूवमेंट सब बहुत शार्प होती है। और जब वो अपनी परफॉर्मेंस खत्म करती है तो चारों तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट होती है। स्केटिंग गेम में एक परंपरा होती है कि जब भी कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो लोग स्केटिंग रिंग के अंदर फूल और अलग अलग चीजें फेंकते हैं। यहाँ पर भी लोगों ने ऐसे ही किया होता है, और कैरी उन्हीं चीजों में से एक यूनिकॉर्न उठाकर सीधा लेक्सी के पास जाती है, और वो यूनिकॉर्न उसे देती है और कहती है कि रिंग के अंदर बहुत फिसलन है। दरअसल वो उसका मजाक उड़ा रही होती है। लेक्सी का कोच उसे बोलता है कि वो तुम्हारा माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। और अब लेक्सी रिंग के अंदर जाती है। वो अपनी सभी मूवमेंट्स को, सभी स्पिन्स को बहुत ही स्मूथली कंप्लीट करती है। जो उसने परफॉर्म किया होता वो कैरी से कम नहीं होता, और ये देखकर वहां पर जितनी भी ऑडियंस होती है वो सब की सब खड़े होकर तालियां बजाती है। हालांकि लेक्सी की इसमें सेकंड पोजीशन आती है, लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसके जो प्रतिद्वंदी थे वो सब के सब बहुत ज्यादा प्रोफेशनल थे, कई सालों से स्केटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर सब के सब लेक्सी की बहुत तारीफ करते हैं, मीडिया अटेंशन भी उसे मिलती है। लेकिन उसका कोच उससे खुश नहीं होता। उसे अकेले में ले जाकर कहता है कि आज के बाद अपनी मर्जी से कुछ भी मत करना। दरअसल परफॉर्मेंस के दौरान लेक्सी ने एक ट्रिपल स्पिन किया होता है, जो करना इतना आसान नहीं होता। स्पिन को करने से पहले कोई भी स्केटर 10 बार सोचता है, लेकिन लेक्सी अपने घर के पास जो जमा हुआ तालाब था वहां पर हमेशा इसे क्या करती थी, इसीलिए उसे प्रैक्टिस है। लेकिन उसका कोच कहता है कि आज के बाद तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें बताऊंगा, अपनी मर्जी से तुम कुछ नहीं करोगी, नहीं तो तुम अपने घर, अपने डैड के पास वापस जा सकती हो। लेक्सी कहती कि नहीं, मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ, मैं इस गेम को आगे खेलना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से मत निकालिए। उसका कोच मान जाता है, और इसके बाद लेक्सी लगातार अगले गेम की प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। लेक्सी को यहाँ पर किसी को भी कॉल करने की परमिशन नहीं होती, इसीलिए धीरे धीरे उसकी निक से बातें होना बहुत कम हो जाती है। हालांकि लेक्सी निक से बहुत प्यार करती है, और निक भी लेक्सी से बहुत प्यार करता है, लेकिन लेक्सी यहाँ पर मजबूर है, वो यहाँ के रूल्स नहीं तोड़ सकती। और एक दिन निक उसे कॉल करता है, वो कहता है कि मेरा हॉकी का मैच है, ये मेरा पहला मैच, और मैं चाहता हूँ कि तुम वहां पर आओ। और लेक्सी निक के मैच में जाने के लिए तैयारी कर रही होती है, इसके लिए उसे 2 दिन की छुट्टियां चाहिए, लेकिन उसका कोच साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि हम प्रैक्टिस को स्किप नहीं कर सकते, और लेक्सी को उस मैच में जाने की परमिशन नहीं मिलती। वही मैच में बार बार निक लेक्सी की चेयर की तरफ देख रहा होता है जो उसने उसके लिए बुक की थी, लेकिन वहां पर लेक्सी नहीं
नहीं होती। इस बात से उसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। हालांकि उसके मैच के बाद लेक्सी उसे कॉल भी करती है, लेकिन निक उसका कॉल रिसीव नहीं करता। साथ ही साथ निक की टीम इस हॉकी मैच को हार भी गई होती है। वहीं धीरे धीरे लेक्सी को बहुत पॉपुलैरिटी मिल रही होती है। मीडिया उसके बारे में जानना चाहती है क्योंकि उसकी बहुत लंबी हिस्ट्री नहीं है। और एक रिपोर्टर जब लेक्सी से पूछता है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है, वो कहती है कि हाँ, उसका नाम निक है और वो एक हॉकी प्लेयर है। उसका कोच उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि लेक्सी इस चीज को छुपाना नहीं चाहती क्योंकि वो अपनी जिंदगी निक के साथ ही गुजारना चाहती है, पर कोच के कहने पर उसे अपना रिलेशनशिप मीडिया के सामने छुपाना पड़ता है। अब लेक्सी का एक बहुत बड़ा कंपटीशन है, इसीलिए वो स्काइप पर निक को कॉल करती है और उसे बताती है कि नेक्स्ट वीकेंड मेरा एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। निक कहता है क्या तुम थैंक्सगिविंग पर घर नहीं आ रही? लेक्सी कहती है कि मुझे लगा कि तुम बॉस्टन आओगे, मुझे कंपटीशन की प्रैक्टिस करनी है। निक उसे कहता है तुम्हें याद है कि आखिरी बार कब मिले थे? हमें मिले हुए कितना वक्त हो गया, और तुमने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि तुम सिंगल हो। लेक्सी निक को समझाने की कोशिश करती है कि ये उसने नहीं बल्कि उसके कोच ने कहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो दुनिया के सामने अपने रिलेशनशिप को जाहिर करे। लेकिन निक को उसकी बात समझ में नहीं आती और वो लेक्सी से कहता है कि शायद हमें कुछ टाइम का ब्रेक ले लेना चाहिए। और इस बात से लेक्सी को, निक को, दोनों को बहुत दुख होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। अब लेक्सी की सेक्शनल चैंपियनशिप आती है जो स्केटिंग में एक बहुत बड़ी चैंपियनशिप है, और उस चैंपियनशिप में उसे बड़े बड़े प्रतिद्वंदियों के साथ अपना कंपटीशन करना होगा। यहाँ पर कैरी अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है, लेकिन लेक्सी भी अपनी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं छोड़ती। और जब वो अपनी परफॉर्मेंस खत्म करती है तो सब उसकी परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ करते हैं। यहाँ पर निक भी आया होता है। हालांकि वो निक के पास जाना चाहती है, लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है कि इस कंपटीशन को लेक्सी ने जीत लिया। वो निक के पास नहीं जा पाती, उससे बातें नहीं कर पाती। निक वहां से चला जाता है और ये लेक्सी की जिंदगी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेक्सी का कोच उसे एक पार्टी में ले जाता है जहां पर सब लेक्सी से मिलना चाहते हैं, लेकिन लेक्सी जिन लोगों से मिलना चाहती है वो यहाँ पर नहीं है। ना उसके डैड यहाँ पर है, ना उसकी आंट, और ना ही निक। लेक्सी अपने कोच से कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है। उसका कोच कहता है कि सब तुम्हें देखना चाहते हैं, सब तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हें यहाँ पर रुकना चाहिए। लेक्सी वहां से अपने डैड को कॉल करती है। वो उनसे पूछती है क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? उसके डैड कहते हैं कि नहीं, तुम जो भी कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, पर तुम्हें कुछ वक्त के लिए घर वापस आना चाहिए। लेक्सी काफी वक्त से घर नहीं गई। लेक्सी इसके लिए अपने डैड को सॉरी कहती है। उसके डैड भी उसके साथ वहां पार्टी में ना होने के लिए उसे सॉरी कहते हैं। इसके बाद लेक्सी पार्टी छोड़कर बाहर जो बर्फ होती है वहां पर स्केटिंग करने के लिए चली जाती है। दरअसल उसने कंपटीशन तो जीता है, लेकिन उसे कोई भी खुशी नहीं है क्योंकि उसकी खुशी में वो लोग शामिल नहीं है जिनकी वजह से आज लेक्सी यहाँ तक पहुंची है। और जब वो बाहर बर्फ में स्केटिंग कर रही होती है तो उसका मन बहुत परेशान होता है और एक स्पिन करते हुए उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिससे वो सीधा सर के बल बर्फ पर गिरती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पर डॉक्टर्स उसका चेकअप करने के बाद उसकी फैमिली को बताते हैं कि लेक्सी की आंखें चली गई हैं। अगर कोई मिरेकल हो सका तो ये दोबारा देख पाएगी, नहीं तो उसे इस अंधकार के साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी होगी। इस बात से लेक्सी और उसका पूरा परिवार टूट जाता है। वहां पर लेक्सी का कोच भी आता है और वो कहता है कि मैंने मीडिया को कह दिया है कि लेक्सी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, हमें नेशनल्स की प्रैक्टिस करनी होगी, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। लेक्सी जानती है कि अब वो ठीक नहीं होगी क्योंकि उसके ठीक होने के चांसेस बहुत कम है। वो अपने कोच को कहती है कि आपकी जिंदगी में कॉम्पिटिशन्स और मेडल्स ही सब कुछ है, मेरी जगह कोई ना कोई आ जाएगा जो आपको गोल्ड जिताएगा, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। उसका कोच वहां से चला जाता है और अब लेक्सी अपने घर वापस आ जाती है और मीडिया को या किसी भी उसके दोस्त को ये पता नहीं होता कि लेक्सी की आंखें चली गई हैं। सब यही सोचते हैं कि लेक्सी का हाथ टूटा हुआ है, इसीलिए वो अपने घर वापस चली गई है। और इसके बाद मीडिया को लेक्सी की कोई खबर नहीं मिलती। यहाँ तक कि निक को भी नहीं पता होता कि लेक्सी की आंखें चली गई, जो उससे बहुत प्यार करता है, और ना ही निक को कोई इस बारे में बताता है। लेक्सी अपने आप को कई हफ्तों के लिए अपने कमरे में बंद कर लेती है। उसकी जिंदगी में अब उदासी है, निराशा है। इस बात से उसकी डैड और उसकी आंट बहुत परेशान हो जाते हैं और एक दिन उसके डैड उसके कमरे में जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे खत्म होते हुए नहीं देख सकता। वो उसे जबरदस्ती उस पॉन्ड में ले जाते हैं जहां पर वो बचपन से स्केटिंग करती आ रही थी और वो वहां पर उसे स्केटिंग करने के लिए कहते हैं। लेकिन लेक्सी के अंदर अब कॉन्फिडेंस नहीं है, उसे कुछ भी दिखता नहीं है, वो स्केटिंग नहीं करना चाहती। वहां पर निक भी आ जाता है और अब निक को भी पता चल जाता है कि लेक्सी की आंखें चली गई, वो देख नहीं सकती। निक कहता है कि तुम इतने हफ्तों से घर पर थी, मुझे लगा कि तुम मुझे देखना नहीं चाहती, मुझसे मिलना नहीं चाहती, पर अब मुझे सच पता चल चुका है। लेक्सी कहते हैं कि मुझे भी ऐसे ही लगा था, जो भी मेरे साथ हुआ उसके बाद शायद तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते। और अब ये दोनों की दोनों इस पॉन्ड में जहां पर ये बचपन से दोनों एक साथ स्केटिंग करते थे, यहाँ पर एक बार फिर से स्केटिंग करना शुरू कर देते हैं। हालांकि लेक्सी कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन निक जानता है कि लेक्सी के लिए स्केटिंग कोई खेल नहीं बल्कि ये उसकी खुशी है। वो उसे याद दिलाता है कि कैसे हम एक दूसरे की आंखों में पट्टी बांधकर यहाँ पर स्केटिंग किया करते थे। और धीरे धीरे वो यहाँ पर लेक्सी को स्केटिंग करवाना शुरू करता है। वो कहता है कि वही पॉन्ड है जहाँ पर बचपन से तुमने स्केटिंग की है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला और तुम यहाँ पर स्केटिंग कर सकती हो। साथ ही साथ वो लेक्सी को स्केटिंग रिंग में भी ले जाता है, लेकिन रिंग के चारों तरफ वॉल होती है। निक लेक्सी को कहता है कि वॉल के चारों तरफ लाइट्स होती है, शायद तुम उन्हें हल्का सा महसूस कर सको। लेक्सी लाइट्स की हल्की सी शेडो को देख सकती है जिससे उसे वॉल की स्थिति का एहसास हो जाता है। हालांकि इसमें वो कई बार गिरती भी है। साथ ही साथ वो पूरे रिंग को अपने कदमों से गिनना भी शुरू कर देती है ताकि उसे पता चल सके कि वो किस वक्त कहां पर है। अब एक शाम जब प्रैक्टिस करने के बाद ये पॉन्ड पर बैठे होते हैं, तभी निक लेक्सी को कहता है काश तुम सूरज को डूबते हुए देख पाती। लेक्सी कहती है इससे अच्छा मैं तुम्हें देखना चाहूंगी। और अब इन दोनों का रिश्ता पहले की तरह नॉर्मल हो गया है। निक यहाँ पर लेक्सी को ये भी बताता है कि तुम अभी भी नेशनल्स के लिए रजिस्टर्ड हो और तुम्हें इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तुमने इसके लिए क्वालिफाई किया है। हालांकि लेक्सी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो देख नहीं सकती, लेकिन अब निक और उसकी फैमिली उसे विश्वास दिलाती है कि तुम ये कर सकती हो। लेक्सी कहती है कि मुझे ट्रेन कौन करेगा, मेरा ट्रेनर कौन बनेगा। लेक्सी की जो आंट होती
होती है, वो भी अपने जमाने में एक अच्छी स्केटर थी। निक कहता है कि तुम्हारी आंट तुम्हें ट्रेन कर सकती है। और अब निक की आंट, निक और लेक्सी उस जगह पर उस रिंग के अंदर जाते हैं जो हूबहू उस रिंग की तरह होगा जहां पे नेशनल्स होने, और यहाँ पर वो लेक्सी को प्रैक्टिस करवाना शुरू करते हैं। और अब वो दिन आता है जब लेक्सी को नेशनल्स में परफॉर्म करना है। यहाँ पर लेक्सी का कोच भी उससे मिलता है। वो लेक्सी को कहता है कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेक्सी कहती है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद हूँ, आपने जो भी मेरे लिए किया उसके लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया कहती हूँ। और अब लेक्सी की बारी आती है जब उसे परफॉर्मेंस करनी है। सब हैरान होते हैं कि लेक्सी इतने वक्त तक कहाँ थी। किसी को नहीं पता कि लेक्सी देख नहीं सकती। लेक्सी जिस तरह से परफॉर्म कर रही होती है कोई सोच भी नहीं सकता कि लड़की आंखों से देख नहीं पाती। और लेक्सी एक के बाद एक अपने सभी मूवमेंट्स को बहुत ही शार्पली कंप्लीट करती है। दरअसल इस गेम में किसी को हराने के लिए या जीतने के लिए स्केटिंग नहीं कर रही होती, बल्कि ये उसकी खुशी है, इसीलिए वो अपने एक एक मूवमेंट को एंजॉय कर रही होती है। और लेक्सी की यही बात ऑडियंस को और जजेस को बहुत पसंद होती है। लेक्सी इस पूरे राउंड को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिनिश करती है। ये देखकर निक की उसकी आंट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका कोच भी खड़ा होकर तालियां बजाता है। और जब लेक्सी रिंग से बाहर निकल रही होती है तो ऑडियंस उसके ऊपर फूल, टेडी बेयर्स फेंकना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से लेक्सी का पैर स्लिप हो जाता है, वहां पर गिर जाती है। और वहां पर अब निक आता है। निक लेक्सी को उठाता है और लेक्सी निक को किस करती है। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर